आम को फलों का बादशाह कहा जाता है क्योंकि इसमें वो तमाम खसूसियात पाई जाती हैं जो दूसरे फलों में नहीं पाई जाती। मौसम गर्मा में इस फल को सौगात की हैसियत हासिल होती है, जबकि इसका जायका खुशगवार होता है और इसकी खुशबू निहायत भली होती है। इसलिए आम हर उम्र के अफराद को पसंद होता है। आम का शुमार उन फलों में किया जाता है जिनको खाने से दिल नहीं भरता और इसके इस्तेमाल से सेहत पर बहुत ज्यादा मुस्बत असरात भी जाहिर होते हैं। क्योंकि आम में बहुत से ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं, इन ग़िज़ाई अज्जा की तादाद 20 से ज्यादा होती है। इन अज्जा में विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, मैग्नीशियम, पोटाशियम, फाइबर, फोलेट, कॉपर और कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह पाए जाते हैं। इस फल को 4000 साल से काश्त किया जा रहा है और इसकी अब सैकड़ों इकसाम दुनिया में पाई जाती हैं, जिनमें से हर एक की साख्त, रंग और जायका मुख्तलिफ होता है। पाकिस्तान में ज्यादातर लंगड़ा, बेगन फली, रसोली, सिंदड़ी, चौसा, अनवर रटोल जैसी इकसाम पाई जाती हैं। ये इकसाम पाकिस्तान में यकसन तौर पर इस्तेमाल और पसंद की जाती हैं। आम को अगर बाकायदगी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो 11 हैरान कुन तिब्बी फवायद हासिल किए जा सकते हैं, जो हम आपको आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं। नंबर 1, कैंसर के खतरात में कमी। फलों के इस बादशाह में ऐसे केमिकल पाए जाते हैं जो छाती के सरतान के साथ साथ मुख्तलिफ इकसाम के कैंसर से बचाव में मददगार साबित होते हैं। तिबी माहिरीन का कहना है कि आम में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स खून और आंतों के कैंसर के खतरात को भी कम करते हैं, जबकि ये एंटीऑक्सीडेंट्स गले के गदूद के कैंसर के खिलाफ भी मौसर किरदार अदा करते हैं। कुछ तिबी तहकीकात के मुताबिक इस फल को बड़ी आंत के सरतान के खिलाफ निहायत मुफीद समझा जाता है। नंबर 2, हड्डियों की मजबूती में इजाफा। कैल्शियम और विटामिन के की कमी की वजह से हड्डियों की कमजोरी लाहक हो सकती है, जिसकी वजह से आसानी के साथ इनके टूटने के खतरात बढ़ जाते हैं। विटामिन के सब्जियों और मुख्तलिफ फलों में वाफिर मिकदार में पाया जाता है। इसके साथ साथ आम में भी विटामिन के पाया जाता है, जो कि जिस्म को विटामिन के फराहम करता है। जिस्म को विटामिन के फराहम होने से हड्डियां मजबूत होती हैं और इनको कैल्शियम जज्ब करने में मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। नंबर 3, हाजमा के मसाइल का खात्मा। हाजमा के मुख्तलिफ मसाइल लाहक होने से कब्ज जैसी अलामात लाहक हो सकती हैं। इन अलामात का अगर बर वक्त इलाज ना किया जाए तो ये शिद्दत अख्तियार कर सकती हैं। आम जिस्म को फाइबर के साथ साथ हाइड्रोजन भी फराहम करता है, जिसकी वजह से पानी की कमी दूर होती है और कब्ज की अलामात में कमी आना शुरू होती है। इन अलामात में कमी आने से हाजमा का निजाम बेहतर होना शुरू हो जाता है। नंबर 4, मुदाफियती निजाम की मजबूती में इजाफा। मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव के लिए मुदाफियती निजाम को मजबूत होना बहुत जरूरी है और मुदाफियती निजाम को मजबूत बनाने के लिए आम एक बेहतरीन फल है। हर रोज एक आम खाने से जिस्म को विटामिन की मतलूबा मिकदार का 10% हिस्सा भी फराहम हो जाता है। जिस्म में विटामिन ए की मतवाजिन मिकदार बहुत जरूरी होती है, क्योंकि इससे मुदाफियती निजाम की मजबूती में इजाफा होता है। इसके अलावा यह मुख्तलिफ अमराज से लड़ने में भी मददगार साबित होता है। इसके साथ साथ आम के इस्तेमाल से जिस्म को विटामिन सी भी हासिल होता है, जिसकी वजह से सफेद खलियात की तादाद में इजाफा होना शुरू हो जाता है। आम में वो तमाम विटामिन पाए जाते हैं जो मुदाफियती निजाम को मजबूत बनाने के लिए जरूरी तस्वुर किए जाते हैं। नंबर 5, दिल की सेहत के लिए मुफीद। फलों के बादशाह में ऐसे ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जो सेहतमंद दिल के लिए मददगार साबित होते हैं। आम में पोटाशियम और मैग्नीशियम पाए जाते हैं जो खून की शरियानों को पुरसुकून रखते हैं, सेहतमंद नब्ज में मदद फराहम करते हैं और हाई ब्लड प्रेशर में भी कमी लाते हैं। इसके अलावा आम में एक मुनफरिद एंटीऑक्सीडेंट मैंगीफ्रेन भी पाया जाता है, जो दिल के खुलियात को तकसीरी तनाव और वर्म से बचाने में अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा ये फल ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल की सतह में कमी लाने में भी मदद फराहम कर सकता है और फैटी एसिड की सतह भी मतवाजिन रखता है। नंबर 6, बालों और जल्द की सेहत में बेहतरी। आम में विटामिन सी वाफिर मिकदार में पाया जाता है, जो बालों और जल्द की सेहत को बेहतर बनाने के लिए बहुत मुफीद विटामिन समझा जाता है। विटामिन सी एक प्रोटीन बनाने के लिए भी बहुत जरूरी होता है, जो जल्द और बालों को उनकी साख्त फराहम करता है और सेबम को बनाने में भी मदद फराहम करता है, जो सर को नमी फराहम करके बालों को सेहतमंद रखता है। इसके साथ साथ आम में पाए जाने वाले दीगर अज्जा जल्द को सूरज की शुआओं में भी महफूज रखते हैं। इसके अलावा आम में मौजूद पॉलीफेनोल्स एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं और बालों की जड़ों को तकसीरी तनाव से बचाते हैं।
नंबर 7, एनीमिया की अलामात में कमी। आयरन की कमी की वजह से बहुत से अफराद को एनीमिया की अलामात का सामना करना पड़ता है। आम में चूंकि आयरन की काफी मिकदार पाई जाती है, जो एनीमिया के मरीजों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। हर रोज एक आम खाने से जिस्म में खून के सुर्ख खुलियात की तादाद में इजाफा होता है और एनीमिया की अलामात में कमी आती है। नंबर 8, दिमागी सलाहियत में इजाफा। दिमागी सलाहियत को बढ़ाने में भी आम बहुत अहम किरदार अदा करता है। आम में काफी मिकदार में ऐसे विटामिन पाए जाते हैं जो दिमाग की बेहतरीन नशोनुमा में मुफीद समझे जाते हैं। इसके अलावा आम ग्लूटामाइन से भी भरपूर होते हैं, जो याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। नंबर 9, हमल में मुफीद। हमल के दौरान अक्सर खवातीन को मुख्तलिफ विटामिन और मिनरल्स की कमी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इनके जिस्म का साइज काफी बढ़ जाता है। इन विटामिन और मिनरल्स की कमी से छुटकारा पाने के लिए अक्सर डॉक्टर हजरात हामला खवातीन को सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं, लेकिन आम भी हामला खवातीन को मतलूबा मिकदार में विटामिन और मिनरल्स फराहम कर सकता है, जिससे इनकी सेहत बरकरार रहती है। नंबर 10, ज़ियाबीतस के मर्ज में मुफीद। आम में ऐसे मिनरल्स और विटामिन पाए जाते हैं जो आसानी के साथ जिस्म में जज्ब होकर खून में ग्लूकोज की मिकदार मतवाजन रखते हैं। इसके अलावा ये फल ज़ियाबीतस के मरीजों के लिए भी मुफीद साबित हो सकता है। नंबर 11, वजन बढ़ाने में मददगार। ऐसे अफराद जो जिस्मानी कमजोरी का शिकार हों, उनके लिए भी ये फल मुफीद साबित हो सकता है। वजन में इजाफा करने के लिए आम को दीगर फलों की निस्बत निहायत मुअस्सर समझा जाता है। 150 ग्राम आम में 86 कैलोरीज पाई जाती हैं, जो आसानी के साथ जिस्म में जज्ब हो जाते हैं।